मुझे यकीन है कि ये वीडियो आप देख रहे होंगे क्योंकि YouTube ने आपको ये वीडियो सजेस्ट कर दी होगी। बेशक आप मसीह विश्वासी नहीं भी हैं, मसीह को मसीह की तालीम से नहीं भी जानते हैं, तो भी थोड़ी देर के लिए ये वीडियो देखिए, नॉलेज के लिए ज़रूर देखिए। तो हमारा जो मेन मोटिव है इस YouTube चैनल के माध्यम से धर्म को फैलाना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि जो मसीह यीशु की बाइबल के मुताबिक जो मोटिव है उसको जाहिर करना है। यानी कि यीशु मसीह का मैसेज है कि खुदा बाप जो हैं वो हमारे आसमानी बाप हैं, सबके पिता हैं, जलाल के बाप हैं, और वो हम सब से मोहब्बत करते हैं बगैर किसी तरफदारी के। वैसे कलाम में लिखा है कि जो सूरज है वो सब पर एक जैसा ही, उसकी जो रोशनी है सब पर एक जैसी ही पड़ती है बगैर किसी तरफदारी से। तुमसे यीशु का यही मोटिव है, वो यही बताने और जाहिर करने आए थे और कर रहे हैं अपने रूहानी कलाम के वसीले कि खुदा बाप जो हैं, आसमानी बाप जो हैं, जिसने ज़मीनों आसमान को पैदा किया, इस पूरी कुदरत को या कुछ भी जो देखा और अनदेखा जो आप महसूस करते हैं, वो सब उस बाप ने अपने मोहब्बत करने वालों यानी बेटों के लिए उसने बनाया और वो हमसे मोहब्बत करते हैं। तो मसीह यीशु का यही मैसेज है और वो जिस्म के हवाले से भी यही मैसेज देने आए थे, यही जाहिर करने आए थे कि बगैर तरफदारी के वो आसमानी बाप हमसे लगातार मोहब्बत ही करते थे, करते आए हैं और करते ही रहेंगे। जैसे बारिश का पानी, वो जब बारिश बादल में से होती है तो जिस जगह पर होती है वहां पर कुछ भी हो, जीव हो, निर्जीव हो, जान वाला हो, और जिसमें वजूद हो, बेवजूद हो, देखी हुई हो, अनदेखी हो, वो बारिश की बूंदें सब पर बराबर गिरती हैं बगैर किसी तरफदारी के। तो इस चैनल का और हमारा यही मेन मोटिव है कि सबको वो मैसेज जो मसीह यीशु ने फजल और सच्चाई, फजल का मतलब है ग्रेस यानी कृपा पर कृपा यानी बख्शिश, जो बगैर किसी मेहनत मुशक्कत के, और सच्चाई जो है वो बाप से निकलती है, सच्चाई की रूह, और उसको जाहिर करना है रूहुल कुद्स के वसीले। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सच्चे प्रस्तार, जिस पर हम बाइबल मुकद्दस में से सीखने जा रहे हैं, बाइबल मुकद्दस के कलाम में से सीखने जा रहे हैं। तो इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा, कलाम पर ईमान लाइएगा, समझ के रूह से इसको समझिएगा और अमल भी कीजिएगा, और अपनी जिंदगी की, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, अगर कोई भी कलाम आपके दिल को अच्छा लगे तो उसको अपनी जिंदगी में अपनाकर अपनी जिंदगी की बेहतरी और तरक्की के लिए जरूर उसके वसीले जीना शुरू करें। और यीशु मसीह में आने के लिए कोई भी मेहनत मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिल से ईमान लाना है और मुंह से इकरार करना है कि यीशु ही मसीह है और यीशु ही खुदा का बेटा है, यीशु ही वो मसा है जो खुदा की तरफ से है। और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको यानी हमको, आप सबको, या जो भी सच्चाई से वाकिफ होना चाहता है, सच्चाई को जानना चाहता है
इस कुदरत की, कायनात की, खुदा की सच्चाई क्या है, असल सच्चाई क्या है, और सच्चाई से वाकिफ होना होगा, और सच्चाई हमको आजाद करेगी। और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं, पाक करता हूं। ये कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह। किनके लिए वो अपने आप को मुकद्दस करते हैं? जो मुकद्दस नहीं है, जो पाक नहीं है, जो पाक नहीं है, उनके लिए वो अपने आप को मुकद्दस करते हैं। तो हम इसलिए पाक नहीं हैं कि हम बहुत अच्छे हैं या बहुत धार्मिकता में चलने वाले हैं अपनी मेहनत, मुशक्कत और रियाजत से। हम इसलिए पाक हैं कि हमारा जो यीशु मसीह है वो पाक है, और हम इसलिए पाक हैं, ना कि अपनी जिस्मानी बदन की जो धार्मिक हम मेहनत मुशक्कत करते हैं उसके वसीले से पाक नहीं है। हम इसलिए पाक हैं कि यीशु मसीह पाक है, ताकि वो भी सच्चाई के वसीले से मुकद्दस किए जाएं। किसके वसीले से? सच्चाई के वसीले से। तो सच्चाई के वसीले हम कैसे पाक होंगे? जब सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई से वाकिफ होंगे, और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा, उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार, जो हमारा विषय है, टॉपिक है, जिस वजह से हम इस वीडियो के माध्यम से कलाम के साथ शिरकत कर रहे हैं, बाप की प्रस्तिश। सच्चे प्रस्तार किसकी प्रस्तिश करेंगे? बाप की, आसमानी बाप की, जो हम सबसे मोहब्बत करता है बगैर किसी तरफदारी के, रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। इस वीडियो में, कलाम में हम सीखने जा रहे हैं कि बाइबल के रूहुल कुद्स की हदायत से मसीह यीशु में सच्चे प्रस्तार से रूहानी मायने क्या हैं। शब्द तो हैं, जिस्म के हवाले तो हम इसको सुन लेंगे, समझ के अपनी अकल के हिसाब से समझ भी लेंगे सच्चे प्रस्तार, लेकिन रूहानी मतलब क्या है इसका? तो सच्चे प्रस्तार का रूहानी मतलब, आत्मिक मतलब क्या है? पहले बात तो ये, जो ये नया अहदनामा है, न्यू टेस्टामेंट है, इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, इसके जो असल शब्द हैं, भाषा है, वो है ग्रीक यानी यूनानी भाषा में लिखी हुई। इसलिए कि फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची, जो इस चैनल के माध्यम से हमारा मेन मोटिव है और मेन विजन है कि रूहुल कुद्स के वसीले फजल और सच्चाई की रूह को उन सब पर जाहिर करना जो मसीह यीशु में फजल और सच्चाई से वाकिफ होना चाहते हैं। तो ये चैनल जो है उन लोगों के लिए है जो मसीह की सच्चाई को जानना चाहते हैं। ये उनको डेडिकेटेड है हर एक वीडियो, और जितनी भी इस चैनल को या चैनल पर काम करने के लिए जितनी भी मेहनत मुशक्कत लगती है खुदा के फजल से, वो उन लोगों के लिए है कि सब पर बाइबल मुकद्दस के हवाले से वो गवाही पहुंच सके जो पहुंचनी चाहिए, और जो हमारे तक मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब के लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बां होकर यानी कुर्बान होकर अपनी जान देकर सलीब पर अपने खून से हर एक पहले कबीले और अहले ज़बान यानी हर एक ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया है। और हम मसीह यीशु के लहू के खरीदे हुए हर बशर खरीदा हुआ है।
और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाहत और काहिन बना दिया और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। और नए अहद के दरमियानी यस्सु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। हम जमीन पर यीशु मसीह का जिंदा लहू है, जिंदा खून है, इसलिए कि हम यीशु मसीह के जिंदा पाक खून से खरीदे हुए हैं, खरीदे गए हैं और उसके खून से ढके हुए हैं। बस अपनी और उस सारे गल्ले की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुद्स ने तुम्हें निगाहबान ठहराया। किसी आदमी ने नहीं, किसी इंसान ने नहीं, किसी लहू और गोश्त ने नहीं, रूहुल कुद्स ने तुम्हें निगाहबान ठहराया ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। और हम इन बातों को उन अल्फाजों में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने यानी इंसानी अकल ने हमको सिखाए हुए, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मगर नफसानी आदमी जो जिस्मानी शरीरिक संसारिक है, आदमी खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है। समझ के रूह से वो समझी जाती हैं क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावन की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं जो मसीह यीशु में है, जो नई सृष्टि है, नई मखलूक है। लेकिन हम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हैं जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु के लहू के खरीदे हुए हैं और रूहुल कुद्स में जिनकी शिरकत है। वो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। बाशर्ते शर्त यह है कि खुदा की रूह हमें बसी हुई हो, मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं। उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है क्योंकि फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची और वो ही आगे हमें पहुंचानी है। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देती है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, बेटे हैं, और वो हमारा बाप है और बेटे की रूह है। और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। यीशु मसीह के कहने का मतलब यह है जो मददगार यानी रूहुल कुद्स, उसकी पहचान यह होगी जिस रूह को, आत्मा को यानी पवित्र आत्मा को बाप आसमानी मेरे यानी यीशु मसीह के नाम से भेजेगा। वो ही, सिर्फ वो ही का मतलब सिर्फ वो ही और कोई भी नहीं। सिर्फ वो ही, एक वो ही वाहिद, अकेला, इकलौता, दूसरा उसके सिवा कोई भी नहीं, जो तुम्हें सबका मतलब, सारी बातें जो मैंने तुमसे कही वो सिखाएगा कि मसीह यीशु ने जो बातें कही वो क्यों कहीं, किस लिए कहीं, किस वजह से कहीं, वो सब बातें सिखाएगा। पहली बात, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब बातें तुम्हें याद दिलाएगा।
तो अगर आपके पास मददगार जो मसीह यीशु के नाम में भेजा हुआ है, जहां भेजा जाता है, जहां मसीह यीशु के नाम से बाप जिस मददगार को रूहुल कुद्स को भेजते हैं, तो वो पहले सिखाता है मसीह यीशु की बातों में से, और सिर्फ मसीह यीशु की ही बातें याद दिलाता है। तो अगर आपने मसीह यीशु के नाम में मददगार को मांगा है और बाप ने मसीह यीशु के नाम से आपके लिए वो मददगार भेजा है, तो अगर आप में वो मददगार है तो वो आपको मसीह यीशु की बातें याद दिलाता है और मसीह यीशु की बातों से सिखाएगा और मसीह यीशु की बातें याद दिलाता रहेगा। और ये सब आपके साथ होता है और हो रहा है। तो जो आपके पास मददगार है वो ही है जिसे पिता मसीह यीशु के नाम से भेजते हैं, और मसीह यीशु के नाम से पिता ने आपके लिए वो भेजा है। लेकिन अगर वो नहीं है तो मसीह यीशु के सिवा, मसीह यीशु की बातों के सिवा कोई और बातें, आपका मन, आपका दिल किसी और बातों के प्रति गवाही करता है, तो वो मददगार, वो रूह कोई और ही रूह है। लेकिन अगर नहीं तो फिर वो ही जो आपके अंदर, जो आपका मन जो इधर उधर की बातों में लगाता है, वो मसीह यीशु की तरफ से नहीं है, और ना वो बाप का भेजा हुआ है, वो कोई और ही तरह का रूह है। लेकिन जो मसीह यीशु के नाम से भेजा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु की बातों में से सिखाता है और मसीह यीशु की बातें याद दिलाता है। उसकी पहचान, आइडेंटिटी यही है। और फिर मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। इसके बाद मसीह यीशु बाप से दरख्वास्त करेंगे तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई की रूह, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। दुनिया तो हासिल कर ही नहीं सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हारे अंदर होगी। और उसके बाद मसीह यीशु पिता से, बाप से दरख्वास्त करेंगे जो दूसरा मददगार बख्शा जाएगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई की रूह, जिसे दुनिया हासिल कर ही नहीं सकती, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हारे अंदर होगी। अब सच्चा प्रस्तार वही है जिसके अंदर सच्चाई की रूह है, और सच्चाई की रूह बाप की तरफ से निकलती है। और इससे भी पहले, सबसे पहले ईमान, विश्वास। और विश्वास कैसे आता है? बस ईमान सुनने से, विश्वास सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। जिसके कान हो वो सुन ले रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से, मसीह की बातों से। और ईमान के बानी और कामिल, संपूर्ण, परफेक्ट, कंप्लीट करने वाले यस्सु को ताकते रहें, क्योंकि ईमान सुनने से आता है, सुनना मसीह के कलाम से। और ताकते रहें का मतलब ही यही है कि मसीह के कलाम को सुनते 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 ही रहना, लगातार सुनते रहना, और हमेशा सुनते रहना जब तक आपके कानों को सुनाई दे रहा है। मतलब सुनते ही रहना, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग से ही ये बात बता दी थी कि कोई भी मेहनत मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मसीह को नहीं जानते, मसीह को अभी तक कबूल नहीं किया, और आप
अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कलाम में लिखा हुआ है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है, विश्वास करना दिल से होता है, और निजात के लिए इकरार मुंह से, लफ्जों से, होंठों से, जुबान से किया जाता है। तो आप मसीह यशुआ में, मसीह यशुआ की धार्मिकता हो गए, क्योंकि ईमान लाना दिल से होता है, मुंह से इकरार करना होता है। तो आप अगर कर चुके, ईमान दिल से ला चुके, मुंह से इकरार कर चुके, तो आपका स्वागत है मसीह की धार्मिकता में। आप आज से, अभी से ही मसीह में मसीह की धार्मिकता है कि अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावन होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो निजात पाएगा। वो चाहता है कि सारे आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसानों के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यस्सु जो इंसान है, जिसने अपने आप को सबके फिदिये में दिया कि मुनासिब वक्तों पर इसकी गवाही दी जाए। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी गरज से मनादी करने वाला और रसूल और गैर कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मुकर्रर हुआ। और जब आपके अंदर ईमान, वो ईमान होगा जो मसीह यशुआ की तरफ से पैदा किया गया है, जो मसीह यशुआ की तरफ से है, वो ईमान, उसमें से रूहुल कुद्स जिसे बाप यशुआ मसीह के नाम से भेजेगा, वो ही आपको सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ यशुआ मसीह ने कहा है कलाम हक में, वो आपको सब बातें याद दिलाएगा और सिखाएगा भी। और यशुआ बाप से दरख्वास्त करेंगे तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई की रूह, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी सच्चाई की रूह जो बाप की तरफ से निकलती है, तो वो मेरी गवाही देगी और आप मसीह यशुआ की गवाही के लिए तैयार हो जाएंगे। दिलेरी के रूह से, रूहुल कुद्स की तरफ से, बाप की तरफ से, मसीह यशुआ के ईमान की तरफ से, तो आप सच्चाई की रूह से भरकर गवाही देंगे, क्योंकि गवाही जो है वो सच्चाई की रूह ही देती है। हम सिर्फ बर्तन हैं, माटी हैं। हमारे अंदर जो खजाना छिपा कर रखा है वो उसकी तरफ से, और वो ही गवाही देती है। कोई भी इंसानी नियत, कोई भी इंसान यस्सु भी रूहुल कुद्स की तरफ से नहीं कह सकता। यस्सु भी, जब हम यस्सु कहते हैं तो पहले उसका दिल में इकरार करते हैं, यशुआ मसीहा, खुदा का मसा, जिसने यशुआ मसीहा ही कह दिया, जुबान पर, दिल में इकरार कर लिया, जुबान पर आ गया, उसने इकरार कर लिया। लेकिन जब वो यानी सच्चाई की रूह आएगी तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगी, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगी, लेकिन जो कुछ सुनेगी वो ही कहेगी और तुम्हें आइंदा की खबरें देगी। वो मेरा जलाल जाहिर करेगी। किसका जलाल जाहिर करेगी? यशुआ मसीह का, अपना नहीं, अपनी इज्जत नहीं चाहेगी, यशुआ मसीह का जलाल जाहिर करेगी, इसलिए कि वो मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगी। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करती है और तुम्हें खबरें देगी। अब बच्चों, हम कलाम और जबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। मोहब्बत तो है, अगर सच्चाई नहीं, सच्चाई की रूह नहीं उसमें, तो वो मोहब्बत मुर्दा है,
वो मोहब्बत बाप की तरफ से नहीं जिसमें सच्चाई की रूह नहीं, वो ईमान खुदा की तरफ से नहीं जिसमें सच्चाई की रूह नहीं, वो जिंदगी, वो कलाम खुदा की तरफ से नहीं जिसमें सच्चाई की रूह नहीं। सच्चाई की रूह ही वो जलाल है, वो गवाही है, यीशु मसीह को जाहिर करती है। इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। नूर का फल, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर ठहरी। और अगर आप में यीशु मसीह की जिंदगी है, वो जिंदगी, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर ठहरी। तो अगर वो जिंदगी आपका नूर ठहर चुकी है तो उसका फल ये है, आप में से नजर आएगा, आपकी बातों में से, आपके ख्यालों में से, सोच समझ, आपकी पूरी पर्सनैलिटी में से कौन सा फल नजर आएगा? पहला नेकी, दूसरा रास्तबाजी, यानी पहला नेकी, दूसरा रास्तबाजी, यानी रास्तबाज ईमान से जीता है और ईमान सुनने से आता है, सुनना मसीह के कलाम से आता है। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को ताकते रहें, क्योंकि ईमान लाना दिल से होता है और इकरार मुंह से किया जाता है, और ईमान सुनने से आता है, सुनना मसीह के कलाम से। यानी रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और सच्चाई है क्योंकि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर ठहरी। अगर आप में उस जिंदगी की तरफ से, आप नूर के फर्जंद हैं, नूर का फल हैं, आप में नूर के फल हैं, तो आप में नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और जो गवाही देता है वो रूह है, जो गवाही देता है वो रूह है। क्योंकि कलाम में लिखा है, अगरची हम किसी को जिस्म के हवाले से जानते थे लेकिन अब से नहीं जाने थे मतलब जो गुजर चुका, गुजरा हुआ वक्त। अगरची हम किसी को जिस्म के हवाले से जानते थे, जो थे शब्द के मायने हैं जो गुजर चुका, यानी बीत चुका, अब से नहीं जानेंगे। अगरची हम मसीह को भी जिस्मानी हालत में जिस्म के मुताबिक जानते थे, यह भी बात गुजर चुकी, अब से नहीं जानेंगे। तो और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि हम जिस्मानी नहीं, हम रूहानी हैं, बशर्ते कि मसीह की रूह तुम में बसी हुई हो। मसीह की बातें, मसीह की तालीम, जो रूहल कुद्स की बातें हैं, रूहल कुद्स हमें उसी यीशु की बातों में से सिखाता और याद दिलाता है, क्योंकि रूह सच्चाई है। बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा की रूह की हदायत से बोलता है, किसकी हदायत से? खुदा की रूह की हदायत से। वो नहीं कहता कि यीशु मालून है, यानी यीशु श्रापित हैं, यीशु लानती हैं, क्योंकि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। लेकिन जो कोई खुदा की रूह के हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु लानती हैं, यीशु मालून है। और ना कोई रूहल कुद्स के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। यीशु कहना, यीशु मसीह कहना, यीशु खुदावंद कहना, यीशु मसीह कहना, आप उस चीज से वाकिफ नहीं है वो अलग बात है। आप उस सच्चाई से वाकिफ नहीं है वो अलग बात है। आपको सच्चाई की पहचान नहीं है वो अलग बात है, क्योंकि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई से वाकिफ होगे तो ही सच्चाई आपको आजाद होगी, क्योंकि सच्चाई आपके अंदर है। लेकिन आप सच्चाई से वाकिफ नहीं, वाकिफ आपको होना है।
और ना कोई रूहुल कुद्स के बगैर कह सकता है कि यस्सु खुदावंद है, यस्सु खुदा का बेटा है। और बाप ऐसे सच्चे प्रस्तार ढूंढता है जो मसीह यीशु की गवाही रूह की सच्चाई की रूह की खदाई से दे, क्योंकि सच्चाई की रूह ही मसीह यीशु की गवाही देगी और मसीह यीशु को जिंदा जाहिर करेगी। बस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो। होशियार का दिल इल्म हासिल करता है और दाना के कान इल्म के तालिब हैं। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है, और नूर का फल क्या है? नेकी, रास्तबाजी, सच्चाई। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। सुनने वाले क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देते हैं। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है मुबारक है। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से शुरू से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा। और ईमान वाले की आंखें क्या है? उसके कान। अपनी आंखों से देखा यानी कानों से, बल्कि गौर से देखा, बल्कि कानों से गौर से सुना और अपने हाथों से छुआ। यह जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इस हमेशा की और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं। क्योंकि वो खबरें कौन दे रही है? सच्चाई की रूह। और किससे सुनकर दे रही है? मसीह यीशु से। और उसकी खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। और हमारी शिरकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। कोई भी और तरह का कलाम, सुसमाचार जिसमें सच्चाई की रूह है ही नहीं, वो शैतान की ओर से है, इब्लीस की ओर से है, मतलब जिस्मानी नियत से है, बदन की नियत से है, और वो सच्चाई की रूह की तरफ से नहीं, रूहानी कलाम नहीं। तुम अपने बाप इब्लीस से हो जो और तरह का सुसमाचार सुनाते हैं और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं, क्योंकि सच्चाई की रूह बाप की तरफ से निकलती है। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। और ये उन झूठे भाइयों के सबब से हुआ जो छिप कर दाखिल हो गए थे और चोरी से घुस आए थे, ताकि उस आजादी को, क्योंकि आजाद रहने के लिए मसीह यीशु ने हमें आजाद किया, और आजादी को जो हमें मसीह यीशु में हासिल है, जासूसों के तौर पर दरियाफ्त करके हमें गुलामी में लाएं। इनके ताबी रहना हमने घड़ी भर भी मंजूर ना किया, ताकि खुशखबरी की सच्चाई यानी फजल और अनुग्रह की सच्चाई तुम में कायम रहे। जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो। हम खुदा से हैं। जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इससे हम हक, यानी यीशु मसीह ने कहा राह हक जिंदगी में हूं, इससे हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़
जो हमने तुमको सुनाया जिसमें सच्चाई की रूह है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, यानी जिसमें सच्चाई की रूह नहीं। जिसमें सच्चाई की रूह नहीं वो किस तरह का भी कलाम है, जिसमें सच्चाई की रूह नहीं, वो किसी और तरह का ही सुसमाचार है जिसमें सच्चाई की रूह नहीं, तो श्रापित हो। ऐ अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं। खुदा बाप और बाप के बेटे यीशु मसीह की तरफ से फजल और रहम और इत्मीनान, सच्चाई और मोहब्बत समेत हमारे शामिल हाल रहेंगे। तुम यीशु में आप सबों की सलामती हो, हमारे साथ इसी तरह बने रहें। तो अगर आप इसी तरह लगातार कलाम के साथ जो रूहुल कुद्स के वसीले मसीह यीशु के फजल से नए विषय सुनना चाहते हैं, नए विषयों पर कलाम सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका जो रिश्तेदार है, जहां जो आपका करीबी है, उसके साथ भी इस चैनल को जरूर शेयर करें, वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हम फजल और सच्चाई की रूह को, बाप की मोहब्बत को और लोगों तक, इस रोशनी को